हेलो साथियों, जैसा कि हम लोग इसके पहले पढ़े थे मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड, ठीक है। उसमें हमारा दो कंडीशन लिया, दो केस लिए। केस फर्स्ट था M1 और M2 बराबर किया गया, तो मिक्सचर का घनत्व आया 2 इंटू रो1 रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2। जब हमने कहा दोनों फ्लूइड का आयतन बराबर हो, मास अलग हो, डेंसिटी अलग हो, तो रो1 प्लस रो2 बराबर रो1 प्लस रो2 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। तो वो एक छोटा सा टॉपिक, एक फिर से हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको अभी पढ़ ले रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी हमको, ठीक है। जब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में कि डेंसिटी, अगर जैसे किसी फ्लूइड का तापमान बढ़ा दिया जाए तो डेंसिटी क्या होगा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, आगे जरूरत पड़ेगी। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। ये हमको पढ़ना है। तो हम मान लेते हैं जो भी पदार्थ लिया गया, अब यहाँ पर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो फ्लूइड ही लेते हैं कि फ्लूइड हमारा है। हमने कहा ठीक है कि इस बर्तन में फ्लूइड लिया गया। अब वो फ्लूइड हमारा कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, कुछ भी, जिसका इनिशियल वैल्यू V, प्रारंभिक आयतन इस पदार्थ का कितना, ये लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज V, ठीक है। शुरू में जब कंटेनर में रखा गया फ्लूइड तो उसका आयतन V है। अगर इस फ्लूइड का तापमान डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, मतलब कि डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में परिवर्तन कर दिया जाए, इफ फ्लूइड टेम्परेचर चेंजेज या इंक्रीजेज बाई डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड। और कहने का मतलब ये है यदि इस फ्लूइड का तापमान डेल्टा T सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो आयतन में क्या होगा, परिवर्तन होगा। देन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज चेंजेज बाई डेल्टा V। कहने का मतलब इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा प्रारंभिक आयतन कितना है V, इसका तापमान बढ़ा के कर दिया गया कितना। देखिए हमने कहा कि जो तीर हम ऊपर लेंगे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज, तापमान बढ़ा के डेल्टा T डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया, तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेल्टा V। कहने का मतलब ये है तापमान अगर हम बढ़ाते जाएं तो इस फ्लूइड का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि इसका मास क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नोट में डाल के लिख लीजिएगा कि ये जो हम पढ़ते हैं किसी पदार्थ का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसका घनत्व घट जाता है, आयतन बढ़ जाता है, ये तभी संभव है जब दिए गए पदार्थ की मात्रा नियत रहे। मतलब कहने का ये है कि M कांस्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चीज को विशेष ध्यान देना है। मास, अब मान लीजिए खुला बर्तन है, आप हीट करते जाएंगे तो वो तो उसका क्वांटिटी कम होता जाएगा, उसमें से कंटेनर में से क्वांटिटी कम होती जाएगी। मतलब कांस्टेंट मास के लिए जब हम इसका टेम्परेचर डेल्टा T डिग्री बढ़ा दिए तो उसके आयतन में डेल्टा V का परिवर्तन हो गया, ठीक। तो ये रहा आपका, ये हम लोग एजम्पशन है, मान लिया गया, ठीक है। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। तो जब हम जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे आयतन में से परिवर्तन बढ़ता जाएगा।
तो डेल्टा वी अपॉन वी। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी बढ़ा रहे हैं। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ा रहे हैं। डेल्टा टी अगर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा भाई, इनिशियल वैल्यू तो जो दिया गया 1 लीटर है वही है, अब तापमान बढ़ाने के बाद उसका आयतन अलग हो जा रहा होगा, तो डेल्टा वी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब डेल्टा वी अपॉन वी का मान, ये पूरा रेशियो क्या होगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर का मान ये वैल्यू लगातार बढ़ेगी तो टोटल डेल्टा वी अपॉन वी का मान बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ हम ये रिलेशन क्यों लिखना चाह रहे हैं कि डेल्टा वी अपॉन वी जो प्रोपोर्शनल है वो किसके है, डेल्टा टी के। ठीक, या ये कहें डेल्टा वी प्रोपोर्शनल है वी इंटू डेल्टा टी के। अब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, क्या है, गामा, लिखिए गामा इज ए कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया गया, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा इज ए कांस्टेंट एंड it is known as coefficient of वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोई दिक्कत, कहने का मतलब ये है जो गामा है कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को क्या कहा गया, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। ये हर पदार्थ के लिए अलग अलग होगा। तो डेल्टा वी बराबर आया गामा वी डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पर ये ना देखिए ये टाइम है, इस समय के साथ उसका आयतन बढ़ रहा है, समय यहाँ पे डेल्टा टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, कितना तापमान आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। ठीक है, तो गामा क्या आ जाएगा यहाँ से, गामा बराबर डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको ये बताइए कि गामा का मात्रक क्या होगा, यहीं पर लिख देते हैं, यूनिट ऑफ गामा क्या है वो है। अब आप बताइए डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, मीटर क्यूब, नीचे वी मीटर क्यूब, बचा क्या, डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी मतलब क्या आ जाएगा, यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूनिट कभी आया नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है, इसके साथ लिखा रहेगा कि गामा क्या है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे हम लोग, इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे आप, इस पर डेल्टा वी अपॉन वी आ रहा है, अगर डेल्टा टी का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो डेल्टा वी अपॉन वी बचेगा। तो डिफिनीशन करने के लिए हम लोग कुछ क्वांटिटी को यूनिटी बराबर कर देते हैं। ठीक है, ये कंडीशन आप नोट कर लीजिए, इसको हम लोग मिटा करके हम लोग परिभाषा लिखेंगे किसका, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन का। देखिए ये है हाई स्कूल की चीज हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवीजन भी हो जा रहा है, और किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन उसका मात्रा क्या होगा। ठीक है, जैसे रेलवे जेईई में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो यूनिट कितना है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। रिलेशन आ रहा है हमको गामा बराबर डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, मतलब तापमान कितना बढ़ाया गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो गामा कितना आ गया, डेल्टा वी अपॉन वी। यही डिफिनीशन है। ठीक है, तो परिभाषा यहां पर लिख देते हैं, यदि किसी पदार्थ के एक पिंड का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि तथा पिंड के
प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ा था एकदम आसान भाषा में दिया। कोई भी पदार्थ हो उसका अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ा दिया जाए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने पर जो आ रहा है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, या ये कहें कि आयतन में होने वाली वृद्धि तथा उसके प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए, ये आगे जरूरत पड़ेगा। इसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर से एक छोटा टॉपिक पढ़ेंगे कि ये डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ कैसा एक रिलेशन आता है फार्मूला का, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि आगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे कि तापमान बढ़ाया तो डेंसिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये क्लास हम लोग यहाँ पर क्लोज करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।